अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه वसल्लम मौत से अपना दामन बचाते हैं जो जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं जब से उसने एक बहू जल गई नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग अपना अपना सुख है सबका अपना अपना सो कोई नहीं जो हाथ बढ़ा गिरतों को ले बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया थोड़ा सा हौसला बाकी है और मैंने भी बहुत हवा में आपको लेकर के बाईपास ले जाने का फैसला किया है थोड़ी देर आप हमारा साथ देंगे यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह बेटा झूले पर होगा बेटी झूले पर होगी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह देखना था कितने बेदार है कितने बेदार नहीं किसी भी सरकारी इदारे में जाकर के देखिए उसकी दीवार पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन सवाल इससे होता है कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं है इसका राज क्या है ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई आबरू अलग गई ईमान अलग गया इसकी क्या वजह है 3 वजह है ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है एक बेटी पर ये समाज 4 सितम ढाता है वो पहला दूसरा तीसरा आखिरी से क्या है ये मेरा आखिरी सवाल है मुकम्मल बेदारी के साथ सुनेंगे दिल खोल करके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है आप देखेंगे हॉस्पिटल में दीवार पर लिखा ट्रक के पीछे तख्ते पर लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा क्यों लिखा रहता है सच्चाई ये है कि इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है ये मारने वाले कोई और नहीं है घर के लोग हैं अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है तो माँ भी कहती है आने दो बाप भी कहता है आने दो और अगर पता चल गया कि बेटी है तो बाप कहता है जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू इंजेक्शन के नतीजे में गोली खाने के नतीजे में इसकाफ के नतीजे में इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों को माँ बाप मार देते हैं इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई
आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेखबर हो गया। लड़की किससे बात कर रही है? लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार है। आंख बंद करके अपनी बेटी को लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना था, लड़कों के स्कूल में लड़की को दाखिल किया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। और समाज ने निकाह को निकाह रहने नहीं दिया, तिजारत बना दिया। बगैर डिमांड के निकाह होता रही है। गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गया, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम गुनहगार है, ये समाज ज्यादा गुनहगार है। एक लड़की पर 4 सितम होता है। सर पर गाड़ करके बैठा हुआ था, खबर आई कि तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ। सरकार करके तस्वीर में था और खबर आई कि बेटा पैदा हुआ है। तो सर उठा रहा है, सीना तान रहा, आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील वही लेकर के आ गया। बेटे का नाम सुनकर के सीना इतना चौड़ा हो गया। सर उठा था, सर उठा करके लोगों से बात कर रहा था। खबर आई कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई। सरकार करके ऐसे बैठ गया, लगता है कि मक्का पहुंच गया, बगैर हज के वापिस नहीं आया। बेटी का नाम सुन करके मायूस हो गया। पहला सितम। दूसरा सितम, लड़के को कुशीनगर से पढ़ाते पढ़ाते कहां तक लेकर के चला गया। लड़का झूले पर जाकर के बैठ गया और लड़की को दायां बायां तालीम भी नहीं दिला सका। लड़के को तालीम से माला माल किया, लड़की को तालीम से महरूम किया। अगर लड़की पढ़ती तो खानदान पढ़ता। ये दूसरा सितम है। तीसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कुशीनगर से जा रहा है हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। तो बेटा को बुला करके कान में कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ और बहुत अजीम सफर में जा रहा हूँ, पता नहीं वापिस आऊंगा, मैं जिंदा आऊंगा या मेरा जनाजा उठेगा। जमीन के तुम मालिक हो, मकान के तुम मालिक हो, सब कुछ के तुम मालिक हो। बेटी से पूछा था, सबका मालिक बेटे को बनाया। और जब वापिस आया तो बेटी को बुला करके तबर्रुक पेश कर रहा है। ये ज़मज़म है, इसको ले लो, ये खजूर है, इसको ले लो। तोहफे में बेटे को माला माल कर दिया, तबर्रुक बेटी को दे रहा है। न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी है। आखिरी सितम दिखाने के लिए जा रहा है। इधर लड़की का बाप बैठा हुआ है, इधर लड़के का बाप बैठा हुआ है। लड़के का बाप लड़की के बाप से कह रहा है, समझी सब चीज तो आप नीचे से दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दिया। अब उसका दिमाग खराब हो गया कि सब कुछ नगद दे रहा हूँ और मेरा महर तो उधार रखे हुआ है और बता भी नहीं रहा कौन से साल देगा, कब देगा। अब क्या लेना चाह रहा? गाड़ी भी नगद मैंने दिया, पैसा भी नगद दिया, सामान भी नगद दिया। अब ये क्या लेना चाह रहा ऊपर से? तो ये बेचारा घबरा करके हाथ जोड़ करके कहता, हाजी साहब ऊपर से आप क्या मांग रहे? सब कुछ तो मैं नीचे से दे रहा हूँ। आप भी अजीब आदमी है, इशारा नहीं समझते हैं। 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, तेल का पैसा भी आप ही को देना है, किराया भी आप ही को देना है। हलवाई की दुकान नाना जी का फातह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपना मेहमान होगा दूसरे का दस्तरखान इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न हो, क्या है ये समाज कुछ न बो, क्या है ये समाज कुछ न बो। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का छोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले।
आपके खिदमत में इससे पहले हजरत तशरीफ रखते हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, इनका साया कादिर कायम फरमाए। 3 मिनट का पैगाम रमजान और कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जो इसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। हजरत उमर के पास एक नौजवान आया कि मुझको रोजगार चाहिए, तो हजरत उमर ने कहा कि कुरान जानते हो? कहा कि नहीं, सब कुछ जानता हूँ, कुरान नहीं। क्या जाओ कुरान सीख करके आओ, तुम्हें पता नहीं कि कुरान रोजगार की चाबी है। जैसे ही कुरान सीखोगे रोजगार का ताला खुलता जाता है। लैलतुल कद्र के 3 माने आते हैं। लैल के माने रात के आते हैं, कद्र के माने 3 माने आते हैं। पहला माना, आसमान से जमीन पर फरिश्ते इतनी कसरत के साथ उतरते हैं कि जमीन की तंग पड़ जाती है, कद्र के माने। और मुकद्दर का फैसला होता, आदमी हंसता है, सुबह जनाजा उठता है, और आदमी होता है और सुबह कामयाब हो जाता है, कद्र के माने। और सबसे बड़ी किताब, इज्जत वाली असमत वाली किताब इसी रात में नाजिल हुई, कद्र के माना। लेकिन याद रखिए रमजान आ रहा है, चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। रमजान का चांद शुरू होगा, तरावी शुरू हो जाएगी, और ईद का चांद निकलेगा, तरावी खत्म होगी। लेकिन होता क्या है, 10 दिन में खत्म कुरान हुआ, खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ लिया, 20 रमजान पा करके भी कुरान की दौलत से महरूम हो गए। हाफिज साहब आए कि मैं तरावी सुनाना चाहता हूँ, तो कुशीनगर के लोगों ने कहा कितने दिन में सुनाओगे? कहा कि मैं वंदे भारत 3 दिन में गुवाहाटी पहुंचा दूंगा। लोगों ने कहा कि इससे अच्छा कौन हाफिज? 3 दिन पांव फूलेगा, 27 दिन तकिया पर सर होगा, आराम से सोएगा। 3 दिन में खत्म कुरान हो गया, ऐलान हो गया मिठाई बांटो, या लालमून करके पढ़ा दिया, बाईपास लेकर के चला गया। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद थी, वो खड़ा हुआ बोला कि इमाम साहब, हाफिज साहब, सूरह यासीन तो नहीं आई, खत्म कुरान कैसे हो गया? तो समझ में आ गया तमाम अंधों में काना राजा। तो बात को बदलते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर मैं जैसे ही पढ़ता एक एक करके सबका जनाजा होता। तो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तो पाए मुसलमान कर लूं मैं सुबार, निगाहों की हिफाजत कर लूं मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, तो सुना रहा हूँ ज़हमत तमाम, आप लोग मुकम्मल सुन करके रमज़ान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रोज़ा रखें या ना रखें, मगर ईद धूमधाम से मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह ने रोज़े के लिए कहा कि रोज़ा मेरे लिए, नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए क्यों? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। गौर कीजिए, जब आदमी रोजा रखता है, खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पानी पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात में, वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पानी पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी नहीं, उसकी हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है, खाना छोड़ देता, पानी छोड़ देता, बीवी से मतलब नहीं, रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा करेगा। आप नमाज, जो लोग जलसा देखने वाले थे वो आए, देख करके चले गए, उनके हिस्से में ये जलसा मेला बन गया। लेकिन जो जलसा सुनने वाले हैं, कुर्बान जाइए,
जलसा सुन रहे हैं, उनके हिस्से में ये जलसा इबादत में लिखा जा रहा है। हर काम का बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से। नमाज पढ़ करके आएंगे, बदला फरिश्ते के हाथ से। ज़कात दे करके आएंगे, फरिश्ता बदले फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर। अगर आपने रोजा रखा, रोजे की बारी जब आएगी तो बदला फरिश्ते के हाथ से नहीं, खुदा के हाथ से मिलेगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। इमाम साहब ने लोगों से कहा कि लोगों रोजा रखो, एक एक रोजा रखो, खुदा टूट करके तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। लोगों ने कहा बड़ा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक ही रोजा हुआ था, बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती में लोग लाठी लेकर के रास्ते पर बैठ गए कि इमाम साहब कहाँ? इन्होंने ही कहा था रोजा। इमाम साहब धीमे धीमे आ रहे थे, देखा कि पूरी बस्ती लाठी लेकर के रास्ते पर। समझ में आ गया कि अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है, बस्ती जल गई है। मैंने वादा किया था इतनी लाठी पड़ेगी कबर सीधी हो। इमाम साहब उल्टे पांव जब भागने लगे तो लोगों ने कहा मुसीबत में डाल करके कहाँ भाग रहे हो, नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने कहा मेरा वज़ू टूट गया। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब कड़वे तो है गम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तीन वादे पर आप खड़े हो जाइए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल। आपने इसकी हिफाजत की, जलसे का असर जिंदगी भर बाकी रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, भले साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत थी तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।